पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि अभी पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पूना पैक्ट के बाद, तो पूना समझौता होने के बाद कई लाभ मिले। भारत शासन अधिनियम 1935 भारत के पक्ष में धीरे धीरे होता हुआ चला गया, लेकिन अभी आंदोलन में बहुत कुछ बाकी था। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ और भी मोड़ आए, जैसे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था और प्रथम सत्याग्रही ज्योतिबा प्रथम सत्याग्रही हुए थे फूले जी, और द्वितीय जब पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी प्रकार एक अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ था। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है हुआ था महात्मा गांधी द्वारा, जिसमें जो है विनोबा भावे जी प्रथम सत्याग्रही हुए थे, और द्वितीय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन आता है प्रथम सत्याग्रही कौन हुए थे, द्वितीय सत्याग्रही। ये समय कौन था? 1940। 1940 में कई ऐतिहासिक हुई थी। इसी में अगस्त प्रस्ताव भी आया था जो 1940 का ही तिथि आता है। अगस्त प्रस्ताव फेमस था। लिनलिथगो द्वारा 8 अगस्त को यह प्रस्ताव पारित किया था। कब? 8 अगस्त को लिनलिथगो द्वारा, जिसे मानने से अस्वीकार कर दिया गया था। तो यह भी तिथि बहुत बार आता है। और इसी वर्ष जो है पाकिस्तान प्रस्ताव का भी पेशकश हुआ था। पाकिस्तान प्रस्ताव 1940 चौधरी रहमत अली द्वारा पहली बार पाकिस्तान को अलग करने की मांग तो एक बार और हो चुकी थी विदेश से ही, ब्रिटेन से ही, लेकिन यह पाकिस्तान प्रस्ताव 1940 में बना, जिसमें कि पाकिस्तान को पूर्णतः अलग एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए। तो इस प्रकार से 1940 जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था, अगस्त प्रस्ताव हुआ था, और पाकिस्तान प्रस्ताव चौधरी रहमत अली के द्वारा। आइए हम लोग एक इस प्रकार से अंतिम जो है अब चरण की ओर है। यह अंतिम एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ भारत में, भारत छोड़ो आंदोलन। यह महात्मा गांधी का तीसरा बड़ा आंदोलन था। असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, और सबसे बड़ा एक और आंदोलन हुआ, जो तीसरा आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। यह हुआ, वस्तुतः देखा जाए तो इसका प्रस्ताव 14 जुलाई को आ गया था। 14 जुलाई 1942 को। कब? 14 जुलाई 1942 को। इसे 7 अगस्त को बैठक भी हुई, 7 अगस्त को। उसके बाद 8 अगस्त तक विचार विमर्श करके इसे पास कर दिया गया। 8 अगस्त को, कहीं कहीं होता कि 8 अगस्त को 1942 को यह पास हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन पूर्णतः बैठक अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें सभी लोग शामिल हुए। उसमें सारे दल शामिल हुए भारत को आजाद कराने में, और महात्मा गांधी की अध्यक्षता में। और 9 अगस्त को संपूर्ण देश में यह क्रांति विकराल रूप धारण करते हुए सारे जनसमूह में, गरीब, किसान, छात्र, मिडिल वर्ग, सभी वर्गों में यह जो है आंदोलन चालू हो गया। लेकिन इत्तेफाक से बड़े बड़े नेता, इसमें सारे नेता शामिल हुए, और इत्तेफाक से महात्मा गांधी को बंद कर दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, और बड़े बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम, बड़े बड़े नेताओं को सबको जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन अग्नि की ज्वाला जो भड़क उठी थी
अब की बार वह रुकने वाली नहीं थी। इसी आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में ही डू और डाई अर्थात करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन में किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। और यह आंदोलन संपूर्ण भारत में एक ज्वाला की तरह फैल गया और अंततः यह बड़ा आंदोलन एक नया निष्कर्ष निकाला। सभी बड़े नेता जो है जेल में चले गए, लेकिन एक निष्कर्ष लेके आया। इसी कड़ी में जो है आता है आपके इसमें क्या बोलते हैं से संबंधित, अब आता है आपका लॉर्ड माउंटबेटन योजना। उसके पूर्व भी बहुत सारे ऐतिहासिक बातें हो जाती हैं। क्रिप्स मिशन के बारे में कहा जाता है कि 1942 में क्रिप्स मिशन भी आया था। क्रिप्स मिशन तो उस समय जो है जापान धीरे धीरे जीतता हुआ भारत की ओर आ गया था, भारत की ओर बढ़ रहा था। उस समय क्रिप्स मिशन की बातों को अस्वीकार कर दिया गया था और महात्मा गांधी ने यह कहा था कि जापान, हे अंग्रेजों, यह भारत छोड़कर चले जाओ। जापान को देने के बजाय भारतीयों को भारत सौंप कर के चले जाओ। तो क्रिप्स मिशन भी अस्वीकार कर दिया गया था। और साथ में ये जो है सफलता प्राप्त हुई सारे भारतीयों को। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत जो है, और इसके साथ साथ जयप्रकाश नारायण वगैरह बहुत सारे समाजवादी लोग कार्य किए थे। अब लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो है, माउंटबेटन योजना के पूर्व जो है लॉर्ड बेबल ने भारतीय स्वतंत्रता का मार्ग को प्रशस्त कर दिया, जो भी उनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। और उसके पूर्व जो है संविधान सभा को निर्माण करने के लिए कैबिनेट मिशन के तहत 1946 के तहत संविधान सभा निर्मित किया गया। आपके डायरेक्ट कोर्स में माउंटबेटन योजना आता है। यह योजना वस्तुतः जो है 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री हैं वहाँ के एटली, इस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री एटली के द्वारा बेबल योजना की एक तैयारी होती है कि भारत को किस प्रकार से स्वतंत्र किया जाए। अब जिसका जो है माउंटबेटन की अध्यक्षता में होता है और 3 जून 1947 को बेबल योजना को प्रकाशित कर दिया जाता है, अर्थात स्वीकार कर लिया जाता है, भारत में प्रकाशित कर लिया जाता है 3 जून 1947। इसलिए इसे कहा जा सकता है 3 जून माउंटबेटन योजना कब हुआ था? 3 जून 1947 को स्वीकार कर लिया जाता था, अर्थात प्रकाशित कर दिया जाता है। और इसे 16 जुलाई को पास कर दिया जाता है। 16 जुलाई को पास कर दिया जाता है। 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान विभाजन स्वीकार करके इसे पूर्णतः जो है 16 जुलाई को लिखित रूप से पास कर दिया जाता है कि भारत एक अलग स्टेट हो जाएगा और पाकिस्तान अलग हो जाएगा, दोनों। और इसे आगे चल करके 15 अगस्त अर्थात 14 अगस्त रात को निर्णय 15 अगस्त 1947 को दोनों को अलग अलग घोषित कर दिया जाता है। इसमें माउंटबेटन योजना में यह बात थी कि जो भी सिंध प्रदेश है, बंगाल प्रदेश है, जो भी राष्ट्र किनारे हैं और वो पाकिस्तान साइड में और शेष भारत में, लेकिन इसके अतिरिक्त जो भी जाना चाहते हैं वे अपना स्वतंत्र हैं, चाहे पाकिस्तान की तरफ जाएं और चाहे कुछ स्टेट जो है, कुछ रियासत जो है जनमत संग्रह के द्वारा भी बांटे गए कि जिधर जनता कहेगी उधर
उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। पाकिस्तान तरफ अगर बोलेगी पाकिस्तान, भारत की तरफ बोलेगी या हिंदुस्तान की तरफ बोलेगी तो हिंदुस्तान। ऐसे ही, और जो रियासत बनाए रहना चाहते हैं उनको पूर्ण रूप से अधिकार है रियासत बने रहें, और जो भारत सरकार में लोकतंत्र में शामिल होना चाहते हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार से लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत सारा भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। आज भी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, भारत को आज़ादी मिली। इस प्रकार से यह आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूर्ण हुआ। आप इसके बाद हम लोग गांधी जी के बारे में बात करेंगे, तो अगले उसमें जो भी अगर दिक्कत होती है आपको, आपके कोर्स के तहत सारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बताया जा चुका है, कहीं दिक्कत होगी उसको आप कमेंट्स बॉक्स में करिएगा।